बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? 28 अक्टूबर 1951 कहाँ? जालंधर, पंजाब के जालंधर। जालंधर के डीएवी कॉलेज में भाषण दिया बाबा साहब अम्बेडकर। और उस भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए 3 शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है? पहला शर्त है कि मजबूत ऑपोजिशन का होना जरूरी है। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए क्या करना है? जो प्रतिद्वंदी है उनको मौजूद रखना, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए तीन शर्त। पहला क्या है? मजबूत विपक्ष, मजबूत ऑपोजिशन का होना या विपक्ष का होना। दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, कि निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन और पारदर्शी चुनाव कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। और तीसरा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिस भी पार्टी की सरकार बने, चुनाव के बाद जिस भी पार्टी की सरकार बने, उनके कार्यकर्ता के ऊपर भी समान रूप से कानून लागू हो। कानून लागू हो। किसी भी देश में लोकतंत्र को मजबूत रखने की ये 3 शर्तें हैं। मजबूत ऑपोजिशन का होना, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना, और चुनाव के बाद जिस भी पार्टी की सरकार बनती है उस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी समान रूप से कानून लागू हो। लेकिन भारत में क्या हुआ कि भारत की जो रूलिंग क्लास है, जो शासक वर्ग है, उसने कभी भी मजबूत ऑपोजिशन को पैदा नहीं होने दिया। भारत की शासक वर्ग ने भारत में मजबूत ऑपोजिशन बनने ही नहीं दिया, तैयार होने ही नहीं दिया। आप लोग को पता होगा कि आज़ादी से पहले इस देश में तो मुस्लिम लीग मजबूत ऑपोजिशन हुआ करती थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी थी और उसका ऑपोजिशन में मुस्लिम लीग हुआ करती थी। और मुसलमानों को उस वक्त 33.5% आरक्षण था लखनऊ पैक्ट के तहत। गुलाम भारत में मुसलमानों का कितना आरक्षण हुआ करता था? 33.5% था।
मुस्लिम लीग ऑपोजिशन में विपक्ष की मजबूत पार्टी हुआ करती थी। इस देश की शासक वर्ग ने, इस देश के व्यवस्था पे जिनका नियंत्रण है, उन लोगों ने सोचा कि अगर 33.5% मुसलमानों का आरक्षण, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का 22.5% कितना हो जाता है, 56% ना है, और इसमें अगर ओबीसी आ जाते हैं तो हम पूरी ताकत भी लगा लेंगे तो हमारी इस देश में सत्ता नहीं आने वाली है। हमारी सत्ता इस देश में नहीं आएगी। अगर मुसलमान, दलित और ओबीसी के लोग मिल गए तो हमारी सत्ता कभी भी इस देश में नहीं आएगी। ये जो आरोप लगाया जाता है कि मुसलमानों ने भारत का बंटवारा किया, मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग की, इस बात में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। भारत को बांटने के पीछे यह भी वजह था कि मुसलमानों का और दलितों का गठबंधन न हो पाए। आप लोग पुनः पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इस गठबंधन को मुसलमान और दलित और बैकवर्ड एकजुट न हो जाए, इसलिए मुसलमानों को अलग किया गया। ये बात है। दूसरी बात है कि मुसलमान जिस धर्म को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम के मानने वाले लोग जो होते हैं, इस्लाम में है एक मसावात बोल के एक शब्द है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानता। तो मसावात को भी मानते हैं, समानता को भी मानते हैं, और उनके धर्म में कहीं ना कहीं भाईचारा भी है। आप देखिए, नमाज पढ़ते वक्त चाहे कितना भी बड़ा मुसलमान हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, नमाज के वक्त अगर बाद में आता है तो पीछे वाली लाइन में ही बैठ के नमाज पढ़ेगा। ऐसा नहीं मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बड़ा उनको आगे बैठ कर पढ़ूंगा। गले मिलते हैं वो लोग, साथ में खाना खाते, बैठ के खाते हैं, भाईचारा है उनके पास, इक्वालिटी है, उनका आपस में इक्वालिटी है कि नहीं है। तो जब जब इस देश पे, इस देश का हुक्मरान, इस देश का मनुवादी यानी 15% लोगों के हाथों में आया, मनुवाद को मानने वाले लोगों का हाथ में आया, उन लोगों ने इस देश को तोड़ने का काम किया। आप लोगों को जानना